मैं ये मानता हूँ कि परिस्थितियाँ तुम्हारे हिसाब की नहीं है। तुम छोटी छोटी करके बहुत सी बड़ी चीज़ों से संघर्ष कर रहे हो, लेकिन आज ना तुम भी मेरी एक बात मानो कि मैंने ना तुम्हें इस तरह से अपने छत्र छाया में रखा है, इस तरह से तुम्हें सुरक्षा दी है ना, जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने पिछले दिनों तुम्हें जो कहानी सुनाई थी ना, वो महज इत्तेफाक नहीं थे। वो मैंने तुम्हें इसलिए बताई थी ताकि तुम थोड़ी सजग रहो, तुम्हें ये समझ में आ जाए कि देखो कैसी दुनिया है, कैसे कैसे लोग हैं, कैसी कैसी चीज़ें कर जाते हैं। और वैसी दुनिया में तुम्हें अच्छे लोगों से मिलवा रहा हूँ जो दया के लिए, प्यार के लिए किसी भी हद तक गुजर जाने को तैयार रहते हैं, जो तुम्हारे लिए दुआ करते हैं, तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। तो तुम्हें खुद को भाग्यशाली मानना चाहिए। रही ज़िंदगी की कुछ परेशानियाँ, तो कुछ चीज़ें निश्चित ही आसान हुई हैं और कुछ चीज़ें अभी भी थोड़ी मुश्किल हैं। समय के साथ वो भी आसान हो जाएंगी। तुम मुझसे यही पूछते हो ना कि तुमसे गलती कहाँ हुई थी। सच्चे मन से याद करो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमसे गलती कहाँ हुई थी। और ये शिकायत मुझसे कभी मत करना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। सच कहूँ ना तो मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, तुम महसूस करते हो, तुम सब समझते हो। सही क्या है, गलत क्या है, इसका तुम्हें बराबर से अंदाज़ा रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी, अगर ये जानते हुए भी कि कोई रास्ता गलत है, तुम उस पर चलने की कोशिश करोगे तो मैं लंबे सफ़र तो तय नहीं करने दूंगा, पर जो थोड़ा बहुत भी चलोगे तो उस कर्म को काटना तो पड़ेगा ही ना। तुम ये समझो, देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। हर दिन ये बात कहता हूँ, लेकिन हर दिन ना तुम जो अंततः कभी मुझे कोसते हो, कभी खुद को कोसते हो और कभी ज़िंदगी को ख़त्म कर देना चाहते हो, कभी परिस्थितियों से हमेशा के लिए भाग जाना चाहते हो। ये कोई बात नहीं हुआ। एक बार नज़रें मिलाकर देखो, बदल लो अपनी किस्मत, बदल जाएगी। बस कुछ महीनों की बात है। तुम्हारे कर्म से सदैव के लिए तुम्हारी और बहुतों की किस्मत बदल जाएगी जो तुमसे जुड़े हुए हैं। पर वो करने की बजाय बैठकर मुझे कोसना, खुद को कोसना, ये तो गलत बात रही। और जब मैं आकर बैठा हुआ हूँ ना, तो मुझे भी कोई नहीं हिला सकता, तुम चाह कर भी नहीं हटा सकते। मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे पास, तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे घर पर और तुम्हारे दिल में विराजित हूँ। तुम भी नहीं हटा सकते मुझे। मैं आया हूँ तुम्हारी रक्षा करने के लिए। मैं आया हूँ तुम्हारे साथ जश्न बनाने के लिए। मैं आया हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे सफ़र में चलने के लिए। और जिस दिन तुम्हें मंजिल मिलेगी ना, तो उस दिन तुम्हारे साथ उत्सव मनाऊंगा। याद रखना इस बात को। तो मैं कहीं छोड़कर जा नहीं रहा। तुम मेरा हाथ छोड़ नहीं सकते। तुम्हारे पास कोई दूसरा उपाय है ही नहीं सिवाय इस बात के मानने के कि जो भी हो रहा है मेरी कृपा से हो रहा है। उसे स्वीकार करते हुए बस शांति से रहो, अपने कर्म करो, ज़्यादा मत सोचो और गलत बातें तो बिल्कुल मत सोचो। फिर अगर तुमने मेरी बातों के विरुद्ध जाकर अगर अपने लिए गलत सोचा, तो डराना धमकाना पड़े तो वो मैं करूँगा, लेकिन तुम्हें सही सोच ही तुम्हारे मन में दिलवाऊंगा। इसलिए पहले ही खुद ही सुधर जाओ। सोचना ही है तो सकारात्मक सोचो। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। इस बात को समझो। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जो बड़ी मुश्किल चीज़ें लगती हैं ना, जिस दिन वो आसान हो जाएंगी ना, फिर कहना तुम कि बाबा बड़े प्यारे हो आप।